बिल्कुल, देखिए गौर से देखिएगा आप। इनाम के तौर पे 5300 रुपया दिए थे, तो उसी के इनाम का जो पैसा था उसी से हम लोग इसको बनाए। इसको बनाने में 1 महीना का समय लगा है बस। दुश्मनों में वो भय होना चाहिए कि किस तरीके से ये कारनामा आप लोगों ने किया है आजमगढ़ के लालों ने। और गांव के लोग भी बहुत मतलब बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, मतलब आश्चर्यजनक बातें करते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के रसड़ा गांव में। यही वो आजमगढ़ है जिस आजमगढ़ के लोग अगर देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग उनकी मानसिकता होती है। क्योंकि तमाम सारे ऐसे कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ एक दो ऐसे शख्स थे जो इस आजमगढ़ से निकले और ऐसे संगठन में शामिल हो गए जिसको लेकर लोगों का नज़रिया बदल गया कि शायद पूरे आजमगढ़ के लोग वही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस आजमगढ़ में तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में होने का लोगों को गर्व महसूस कराते हैं। हमारे पीछे ये 4 लोग मौजूद हैं, आप देखेंगे, और सामने आप लोगों को ये मैं कहूँ तो फाइटर विमान आपको नज़र आ रहे होंगे। ये फाइटर विमान देख तो आप रहे हैं, ये लग रहा होगा आप लोगों को कि उड़ेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ इन 4 लोगों ने इतना बेहतर प्रयास किया और इतनी बेहतर मेहनत की कि इनकी मेहनत आप लोगों के सामने है और ये उड़ेगा। मैं आपको उड़ता हुआ भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इनसे बातचीत भी करूंगा कि आखिर इनके जहन में ऐसा क्यों, ऐसा कुछ आया। तो जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अभिषेक चौहान है। अभिषेक चौहान जी, रसड़ा के रहने वाले हैं आप? जी सर। ये हमको सबसे पहले आप बताइए कि आपके जहन में ऐसा कुछ क्यों आया कि आप इस टाइप का विमान बनाएं? सर, एक बार की बात है, हमारे स्कूल के मैनेजर श्री हरिद्वार सर आए थे यहाँ पे सर्वे करने के लिए एरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक ऐसा विमान, फाइटर वाला नहीं, ग्लाइडर टाइप जा स्लो उड़ता था धीरे धीरे, वैसा बना, मतलब वो रेडीमेड था, खरीद के लाए थे। तो उड़ा रहे थे ऊपर। तो हम लोग देखे, तो हम लोग सोचे कि बड़ी जहाज़ है। फिर बाद में तो पता चला कि ये तो हमारे स्कूल के मैनेजर सर हैं, वो उड़ा रहे थे, सर्वे कर रहे थे। तो हम लोग सोचे कि हम लोग को बनाना चाहिए, इतना छोटा मॉडल जब उड़ सकता है तो हम लोग भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं उसको। तभी से हम लोग इस प्रयास में लग गए और कुछ दिन के बाद, बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद, हम लोग का ये सपना साकार हुआ है कुछ दिन के बाद। कितना दिन लगा इसको, कितना समय लग गया बनाने में? ये फर्स्ट मॉडल है जो हम लोग उन लोग से अच्छा, ये वाला? हाँ, जो सर से हम लोग प्रेरित होकर बनाए हैं। इसको बनाने में लगभग 3 साल लगा है। 3 साल लग गया इसको बनाने में, और उड़ा भी दिए थे ना आप इसको? उड़ता भी है, अभी भी फिलहाल में भी उड़ेगा। फिलहाल में इसका मतलब प्रोपेलर नहीं है जो, तो उसके कारण मतलब नहीं उड़ पाएगा अभी फिलहाल में। अच्छा, और ये इसको कितना बनाने में समय लगा? इसको बनाने में मतलब सारा नॉलेज था, सारा सामान था, तो इसको बनाए थे। तो हम लोग लेके गए थे महूँगंज बाज़ार में। तो एक बहुत महान व्यक्ति थे जो हम लोग को प्रतिभा को देखे, तो मतलब वो हम लोग को इनाम दिए थे। इनाम के तौर पे 5300 रुपया दिए थे, तो उसी के इनाम का जो पैसा था उसी से हम लोग इसको बनाए। इसको बनाने में 1 महीना का समय लगा है बस। 1 महीना का समय लगा। अच्छा, जब शुरुआत में आपने इसको शुरू किया बनाने में, तो इसको बनाने में कितना खर्च लगा था? इसको बनाने में 14 से 15 हज़ार रुपये लगा था। 14-15 हज़ार रुपये। परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया था? परिवार के लोगों ने दिया था? कैसे किया आपने? हम लोगों ने बताया नहीं था उन्हें, परिवार के लोगों को नहीं बताया था। हम लोग बस एक कमरे में जाते थे, रात को बनाते थे। अगर कोई पूछता भी था क्या कर रहे हो, क्या कमरे में बंद करके कर रहे हो, तो हम लोग बताते नहीं थे, कहते थे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम है, कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, ऐसे ऐसे मतलब बहाना बना देते थे। पता उनको तब चला जब हम लोग इसको फर्स्ट फ्लाइट करने के लिए लेके गए थे, और जो कि अनसक्सेसफुल रहा, उस दिन उनको पता चला। तो तब से ये लोग भी मतलब सपोर्ट करने लगे। अंधेरी रातों में जाग कर ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। 3 साल की मेहनत आप समझ सकते हैं। 3 साल की मेहनत इनकी रंग लाई अनसक्सेस होने के बाद भी, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे। ये इनका हौसला था इतना बुलंद, ये आप समझ सकते हैं कि इन्होंने, और आप ये करके दिखाया, इसको उड़ाकर इन्होंने दिखाया। परिवार के लोग तब क्या, परिवार उसके पहले तो जानते नहीं थे, फिर परिवार के लोगों के, मम्मी पापा और भी लोगों का, गाँव के लोगों का क्या रिएक्शन था फिर? कि पहले तो आपने बताया नहीं, किसी को नहीं पता था इसके बारे में कि क्या कर रहे हो आप लोग बंद कमरे में, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो फिर परिवार वालों ने, जब आपने उड़ा दिया, फिर मतलब उड़ा दिया, जब नहीं उड़ रहा था तो मतलब बोल रहे थे, पापा भी बोल रहे थे कि मतलब बनाते रहो ऐसे, उड़ेगा, एक दिन ज़रूर उड़ेगा। और गांव के लोग भी बहुत मतलब बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, मतलब आश्चर्यजनक बातें करते थे कि सक्सेस होगा कि नहीं। लेकिन हम लोग जब उन लोगों का बात सुने तो हम लोग के अंदर और भी मतलब जिज्ञासा हुई कि इसको बना के उड़ाना ही है। सबको पता चले गया कि हम लोग ये सब कर रहे हैं, अब अनसक्सेसफुल रहेंगे तो वो लोग भी क्या सोचेंगे, मतलब बना के छोड़ देंगे, हिम्मत हार गए। तो हम लोग उसी दिन से मतलब जब लोग हम लोग को बोलने लगे कि ये नहीं उड़ेगा या ऐसे वैसे कुछ भी, कि ये सब क्या कर रहे हैं, तो उस दिन से हम लोग और ठान लिए कि इसको मतलब पूरा 100% कंप्लीट करके ही छोड़ना है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। जब दुनिया आपको नकार दे, जब दुनिया ये बोल दे कि ये तो पागल है, ये कुछ कर नहीं सकता, तब अगर आपके अंदर जुनून आ जाए, हिम्मत आ जाए, तो वाकई में आप वो कर दिखा सकते हैं जो शायद किसी को उम्मीद ना रही हो। क्या नाम हुआ आपका?
अमित चौहान। अमित चौहान, 4 लोगों की टीम है आप लोगों की। जी सर। एक साथ चारों लोग रहकर मेहनत करते थे, इस पर काम करते थे। जी सर। हैं? परिवार के लोग तो शुरुआत में सपोर्ट नहीं कर रहे थे आप लोगों को? उन लोगों को पता ही नहीं था ना, क्योंकि हम लोग उनसे छिप छिप कर हर काम करते थे। जब उन लोगों को पता चला तो उन लोगों को बहुत खुश है, बहुत तारीफ़ की हम लोगों को, और आगे सपोर्ट करने की अपनी जितनी शक बनेगी वो करेंगे बोले हैं। अब करेंगे ही, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई भी करेगा। हर परिवार चाहेगा कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें। जरूर। और हम लोग अपने गांव का और अपने ज़िले का नाम रोशन करना चाहते हैं। बस हम लोग यही सोच कर। कि कौन कौन क्लास में पढ़ते हो आप चारों लोग? हम 11th में पढ़ते हैं। हमारे भैया 12th में पढ़ते हैं। हम बीए में पढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? यस। आप भाई साहब? बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हैं। चारों लोग अलग अलग स्ट्रीम से हैं, लेकिन सारे लोगों का मकसद ये था कि हम विमान ही बनाएंगे। विमान ही बनाएंगे। हैं? और भी बनाएंगे, आगे भी सपोर्ट मिलेगा तो और आगे भी कुछ बनाएंगे हम लोग। एक चीज़ अब बड़ी चीज़ होती है कि क्या कुछ आप लोगों को अभी तक, क्योंकि अब वायरल हो रहा कहीं ना कहीं ये आपकी चीज़ें, तो क्या कुछ कहीं से सहयोग मिला या फिर कहीं से आश्वासन मिला या फिर कहीं से आप लोग उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हैं, बहुत सरकार से जुड़ी हैं उम्मीदें। बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर देख रहे हैं तो सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में। हम लोग अपने देश के डिफेंस सिस्टम को भी बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं। जरूर। अभी यहीं तक नहीं है हम लोग का, मतलब सीमित नहीं है हम लोग। हम लोग को मतलब अगर कोई सपोर्ट करता है तो हम लोग मतलब बहुत बड़ा बड़ा चीज़ करना चाहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी। आजमगढ़ के उन लालों में वो हौसला है कि दुश्मनों आप लोग सावधान हो जाओ, सिर्फ आजमगढ़ ही काफ़ी है आपके लिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? आकाश चौहान सर। आकाश चौहान। अच्छा, एक ही गांव से हो ना सारे लोग? यस सर। हम 2 भाई, हम अगल दो, बगल के? हाँ 2 भाई हम हैं, 2 भाई ये लोग। अच्छा, आप दोनों भाई हैं और आप दोनों भाई हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, एक ही 2 ही परिवार के ये लोग हैं और देखिए क्या कुछ कारनामा कर दिए हैं। तो अब पिताजी आप हैं इनके? थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये तो पहले शुरुआत में छुप छुप कर ऐसा कुछ करते थे, और जब परिवार के लोग इनसे सवाल करते थे तो ये लोग कहते थे कि कुछ नहीं हम कर रहे हैं। आपने कभी इनसे पूछा था उस टाइम पे? हाँ, पूछा था इन लोगों से कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तो बताते नहीं थे। लोग अपना रूम के अंदर ये सब बनाते थे, क्या करते हमको पता नहीं चलता, हमको बताते भी नहीं थे। तो जब जिस दिन ये लोग उड़ाए उस दिन हमको पता चला कि ये लोग प्लेन बना रहे थे। अच्छा, उस टाइम पे आपको कुछ भय नहीं लगा कि ये चारों बच्चे मिलकर कर क्या रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, कुछ ऐसा ना कारनामा कर दें कि हमारे गांव और हमारा परिवार सबका नाम ऐसा कुछ ना हो? ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर नहीं लगा। मैं बोला चलो तुम लोग कर ही रहे हो, तुम लोग तो करो, मेहनत करो, सक्सेस हो जाओगे। न भी पहली बार नहीं हुआ, दोबारा हिम्मत मत हारना, करो। जब कर रहे हो तो करो, होगा ही। तो फिर सपोर्ट हम किए, उसके बाद हम जब जान गए तो करने लगे सपोर्ट। फिर इन लोगों ने उड़ाया, उसको उड़ाया, फिर और सहयोग मिला तो उससे अच्छा बना दिया लोग फाइटर प्लेन। अब उससे बढ़िया तो वही मैं भी चाहता हूँ कि इन लोगों को सरकार का सपोर्ट मिले, और हमसे जो बनेगा हम तो कर ही रहे हैं, तभी ये लोग आगे जा सकते हैं और कुछ तरक्की कर सकते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं। जरूर जरूर। इस आजमगढ़ के, मैं खास करके जो आजमगढ़ के तमाम सारे ऐसे जिम्मेदार लोग हैं, तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं भी इसी जनपद से हूँ, हमारी भी उम्मीदें हैं। और मैं अपने जनपद का मैं चाहता हूँ कि जिस नज़रिए से लोग आजमगढ़ को देखते हैं वो लोगों का नज़रिया बदल जाए कि आखिर वाकई में आजमगढ़ है क्या चीज़। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्थिति है नहीं इनकी, क्योंकि बस ये बच्चे जब लगे थे ये लोग तो अपने पॉकेट मनी से लगाए, फिर किसी तरह से जब इनको फिर कहीं से सहयोग मिला, प्रोत्साहन मिला, फिर जाकर इन्होंने ये वाला बनाया, तब जाके ये इसको उड़ाया इन्होंने। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ सहयोग करना चाहते हैं, मैं अभी इसको उड़ाकर भी दिखाऊँगा किस तरीके से ये उड़ता है, लेकिन उसके पहले किसी के भी मन में अगर ऐसा कुछ हो कि इनका सहयोग करें, ये कुछ और कर सकें, तो आप इनके गूगल पे नंबर पे आप पे कर सकते हैं। 1 रुपये भी आप पे करेंगे तो 1-1 रुपये, जितनी आपकी हिम्मत करे, जितनी आपकी मर्जी करे, शायद उतने 1-1 रुपये से बहुत कुछ इकट्ठा हो सकता है और ये कुछ बड़ा कर सकते हैं। गूगल पे नंबर बताइए अपना आप, गूगल पे या फ़ोन पे नंबर कोई भी हो। 93 69 45 17 18। ये गूगल पे नंबर है इनका। आप अगर चाहते हैं कुछ इनका हेल्प करना तो इस तरीके से 1 रुपये या जो भी मर्जी हो आपके दिल में, जो भी आप करना चाहते हो, कोई दबाव नहीं है या कोई फिर ऐसा रिक्वेस्ट नहीं है कि आप 50,000 या लाख रुपए करो, जो भी मर्जी करे आपका, वो आप इनका हेल्प कर सकते हैं। चलिए मैं अभी इसको उड़ा कर दिखाऊँगा किस तरीके से ये उड़ता है। इसको उड़ाने के लिए एक्चुअली मैदानी क्षेत्र की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे गांव है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि पेड़ पौधे हैं जिससे दिक्कत हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ मैदानी क्षेत्र में, मैदान है आगे, सब खेत है, तो इधर ही मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उड़ता है। और आपको देखने के बाद वाकई में लगेगा कि ये लड़ाकू विमान ही है, ऐसी इसकी आवाज़ें रहती है और इस तरीके से ये करतब करता है ऊपर जाने के बाद। आप इसको देखिएगा गौर से।
और गौर से देखने के बाद ये ज़रूर आप लोग कमेंट के ज़रिए अपनी राय दीजिएगा कि क्या कुछ इन्होंने किया, इनका प्रयास कैसा आप लोगों को लगा। इस चीज़ पर आप लोगों की राय ज़रूर आनी चाहिए। और बड़ी चीज़ें यही है कि इन लोगों को उम्मीदें हैं बस आप लोगों से, क्योंकि मैंने बता दिया कि परिवार की वो स्थिति नहीं है कि ये कुछ बड़ा कर सकें। बस आप लोग अगर सहयोग करेंगे या सरकार सहयोग करेगी या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या कुछ ऐसे लायक लोग हैं जो इनकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, वो इनकी हेल्प करें। मैं यही चाहूँगा और उम्मीदें भी इन लोगों को यही है। अब उम्मीदें जग रही हैं तो मैं यही चाहूँगा कि इस उम्मीद को बरकरार रखिएगा और इनके हौसले को बढ़ाइएगा ज़रूर। इनका हौसला जब आप बढ़ाएंगे तो ज़रूर एक दिन ये आजमगढ़ के लिए और अपने देश के लिए, और ख़ास करके बातचीत के दौरान बताया इन्होंने कि मैं अपने डिफेंस को, अपने देश के डिफेंस को मजबूत करना चाहता हूँ, कि हमारी सेना मजबूत हो, हमारे पास वो औजार, वो हथियार, वो ऐसे विमान होने चाहिए जिससे कि दुश्मन बस नाम सुनते ही कांप जाए। और मैं कहूँगा कि अब ख़ास करके हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को ही हम मानते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा देश है कि जो क्रिकेट जीतने के बाद भी लगता है कि वो भारत से युद्ध जीत गया है, भारत पर उसने विजय पा ली है। ऐसा कुछ उन लोगों की मानसिकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ के लोग हैं, अगर इनसे ही आप बच जाओ तो बड़ी चीज़ होगी। MiG-29 आपके सामने जो फाइटर जेट है, आप देखेंगे कि बस अब उड़ने के लिए तैयार है। और किस तरीके से उड़ेगा आप गौर से देखिएगा और बताइएगा ज़रूर, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और पूरा रेडी हो चुका है और मैं चाहूँगा कि आप अब इसको उड़ाइए, आसमान में दिखाइए। बिल्कुल देखिए, गौर से देखिएगा आप कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से वो कर्तव्य कर रहा है जिस तरीके से शायद अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तमाम सारे सुखोई, जगुआर, इस टाइप के फाइटर जेट आए हुए थे जो इस तरीके से वहाँ पर लैंड किए थे और इस तरीके से आसमान में उड़कर कर्तव्य दिखा रहे थे। देखिए उसी तरीके से आपको सेम टू सेम एकदम नज़र आ रहा होगा। और वाकई में आजमगढ़ के लाल ने, 4 लालों ने मिलकर कमाल कर दिया है। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दुश्मन हैं वो लोग, आप लोग सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये आजमगढ़ वो चीज़ है शायद जिस आजमगढ़ को लोग सोचते हैं, नज़रिया किस नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया आप लोगों को बदलने वाला है। इस आजमगढ़ के लालों ने वो कुछ कर दिखाया है। इसमें चाहूँगा गौर से आप दिखाइए थोड़ा सा, कैमरे में वो चीज़ें एकदम आनी चाहिए, फोकस करिए उस पूरे अच्छे तरीके से, किस तरीके से ये आपको जेट अपना कर्तव्य दिखा रहा है। देखिए बिल्कुल सेम एकदम लग रहा है, क्योंकि मैंने खुली आंखों से फाइटर जेट को देखा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। उस टाइम पर फाइटर जेट, सुखोई, जगुआर, तमाम ऐसे फाइटर विमान हैं जिनको कर्तव्य, जो अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। सेम इसी तरीके से वो सीन मुझे याद आ रही है इसको देखने के बाद। आप गौर से देखिए, बिल्कुल वैसा ही हूबहू एकदम लग रहा है। और मुझे वो जो सीन थी उस समय का जो नज़ारा था, वो नज़ारा मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में वही चल रहा है कि सेम उसी तरीके से आपको देखने के बाद यहाँ नज़र आएगा। देखिए अब मुझे तो प्रशंसा करते मैं थक नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितनी प्रशंसा कर दूँ इन आजमगढ़ के शेरों की। देखेंगे आप, देखिए कब से उड़ रहा है वो। देखिए किस तरीके से मैं चाहूँगा कि किस तरीके से अगर चाहेंगे तो इसी यहीं आजमगढ़ से अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकते हैं। देखिए और यहाँ से हैंडल किया जा रहा है। एक बार यहाँ से थोड़ा सा दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहीं से इनके हाथ में कंट्रोल सिस्टम है, यहीं से ये कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरीके से घर बैठे दुश्मनों पर अटैक कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान आप सावधान हो जाओ। आप तो कहने लायक नहीं हो, तुम पाकिस्तान तुम सावधान हो जाओ इन आजमगढ़ के शेरों से। ये आजमगढ़ के वही शेर हैं जिस आजमगढ़ को लोग अलग नज़रिए से देखते थे, लेकिन अब लोगों का नज़रिया बदलेगा और इस आजमगढ़ को लोग कहीं ना कहीं जानेंगे, हमारे देश में और हमारे दुश्मन पहचानेंगे कि आजमगढ़ से सजग रहना, क्योंकि आजमगढ़ ही वो चीज़ कर देगा आपके लिए कि आप ध्वस्त हो जाओगे। देखिए किस तरीके से कब से ये विमान आपको, देखिए बिल्कुल ये कैमरे में नहीं ले पा रहे हैं, इस तरीके से वो उड़ रहा है, इस तरीके से अपना कर्तव्य दिखा रहा है कि कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा वो चीज़, वो नज़ारा। आप देखिए देखिए किस तरीके से, देखिए गौर से देखिए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर आप मत ले जाइए, और क्योंकि कैमरे में वो चीज़ कैद होना चाहिए, लोगों में वो भय होनी चाहिए, हमारे दुश्मनों में वो भय होना चाहिए कि किस तरीके से ये कारनामा आप लोगों ने किया है आजमगढ़ के लालों ने। मैं कहूँ अगर तो आजमगढ़ की, मैं बार बार यही कहता, देखिए कुछ किस तरीके से खुले आसमान में ये फाइटर जेट, कहीं ना कहीं अगर वो दुश्मन हमारा देखेगा तो उसके मन में भय आएगा कि आजमगढ़ के लोगों ने, आजमगढ़ के छोटे छोटे होनहारों ने क्या कुछ कर दिया है। भाई अगर इनको सहयोग मिला, इनको इस तरीके से जो तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिनके द्वारा अगर इनको सहयोग मिला तो शायद ऐसे कुछ ये विमान इनके द्वारा बना दिया जाएगा जिससे कि हमारा दुश्मन सिर्फ आजमगढ़ से ही काँप जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अब
लैंड करा दीजिए। बिल्कुल हमारे सामने ही आ गया ये विमान, आप देखिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इकट्ठा हो जाएं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अब मैं विनती करूँगा, मुझे पहले लग रहा था कि कुछ अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से, उन जिम्मेदार लोगों से जो कुछ चाहते हैं कि इस आजमगढ़ के लाल जो हैं, ये जो आजमगढ़ के होनहार हैं, ये कुछ और कर दिखाएं अपने देश के लिए। यही वो विमान था। मैं थोड़ा सा मैं भी हाथ में टच कर लूँ भैया। बिल्कुल देखिए, यही वो विमान है, देख लीजिए। यही अभी आप देख रहे होंगे कि यही आसमान में यही उड़ रहा था। यही उस तरीके से करतब दिखा रहा था जिस तरीके से हमारे फाइटर विमान जगुआर, सुखोई जैसे तमाम ऐसे फाइटर विमान हैं जो उस आसमान में जाने के बाद इस तरीके से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है कि दुश्मन भय से कांप जाए। उसी तरीके से ये तो अभी छोटा प्रारूप है, लेकिन इस आजमगढ़ के होनहारों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि कहीं ना कहीं अब आजमगढ़ का तो अब आजमगढ़ से लोग भय खाएंगे, हमारे जो दुश्मन हैं। मैं यही चाहूँगा और उम्मीदें भी यही हैं आप लोगों से कि आप लोग सहयोग ज़रूर करिएगा। इनका मैंने पहले भी फ़ोन पे नंबर बता दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको मेंशन कर दूँगा, जिससे कि आप अगर हेल्प करना चाहें तो आप हेल्प ज़रूर करिए। ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिभाओं की तमाम सारे आप लोग मदद करते हैं, तमाम सारे लोगों की, लेकिन इस प्रतिभा को भी आप लोग निखारने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। यहाँ के जो आजमगढ़ के तमाम ऐसे 10 विधायक हैं, 2-2 सांसद हैं, अगर आप ही लोग इन लोगों के लिए ऐसा कुछ करेंगे, इनका सहयोग करेंगे, तो एक दिन ये अपने देश के लिए कुछ अलग करके दिखाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद ये वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुँच जाए जो लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कुछ अगर प्रतिभा हो तो मैं उनको निखारूं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो पे कमेंट भी करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इन आजमगढ़ के होनहारों के लिए। और कैसा लगा ये भी चीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर, कमेंट के जरिए अपनी राय रखिएगा। और अगर चैनल पे आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।